अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का वो कौन सा दरिया है जो सोना उगलता है? दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी ज़मीन भी मौजूद है जहाँ किसी मुल्क का कब्जा नहीं। अगर आपके पास उकाब या बाज की आंखें होती फिर क्या होता? इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किस आदमी के हैं? ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद दरियाए सिंध एक ऐसा दरिया है जहां से सोने के ज़रात मिलते हैं। गिलगित के लोग दरिया किनारे खीमे लगा देते हैं और सोने की तलाश करते हैं। कभी कभी इनको बड़े ज़रात भी मिल जाते हैं। सर्दियों के मौसम में जब दरिया में पानी कम हो जाता है, सोना मिलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ये लोग अपना काम रवायती औजारों से करते हैं। दोस्तों, एक इंसान आधा घंटा ट्रैफिक में फंस जाए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, साल 2010 में चाइना में एक ऐसा ट्रैफिक जैम हुआ था जिसमें गाड़ियां 10 दिन तक एक हाईवे पर फंसी रहीं। ये ट्रैफिक जैम 100 किलोमीटर तक लंबा हो गया था, जिसे दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम होने का एजाज़ हासिल है। दोस्तों, कूबर पेडी ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा शहर है जो मुकम्मल तौर पर ज़ेर ज़मीन बनाया गया है, क्योंकि ये इलाका काफ़ी गर्म है। यहाँ के लोग अंडरग्राउंड घर बनाते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। दोस्तों, मलेशिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट मौजूद है जहाँ जो ज़्यादा पतला होता है उसको उतना डिस्काउंट मिलता है। अगर कस्टमर ज़्यादा मोटा है उसको डिस्काउंट कम मिलेगा। दुनिया में जितनी भी ज़मीन है उस पर किसी न किसी मुल्क का कब्जा है, लेकिन मिस्र और सूडान के बीच एक ऐसा इलाका है जिस पे किसी मुल्क ने अपना हक नहीं जताया। इस इलाके को बीर तावील कहते हैं। बीर तावील 2000 किलोमीटर तक फैला रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाका है। इस ज़मीन को कोई भी मुल्क अपना नहीं मानता। दोस्तों, 2014 में एक इंडियन शख्स यहाँ पहुँचा था और ख़ुद को यहाँ का बादशाह होने का ऐलान किया था, लेकिन वो भी कभी दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आया। दोस्तों, ताइवान की इस फैमिली से मिलें जिन पे बढ़ती उम्र का कोई असर ही नहीं होता। क्या आप यकीन करेंगे, ये बीच वाली लड़की इन दो लड़कियों की मां है और इसकी उम्र 63 साल है। दोस्तों, ये लड़का अपनी 2 साल की तनख्वाह जमा करके 99 आईफोन्स लेकर उनसे दिल बनाकर इस लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन अफसोस ये लड़की फिर भी रिजेक्ट कर देती है। मेरे ख्याल में एक और आईफोन लेकर 100 आईफोन्स पूरे करता शायद मान जाती, या फिर लड़की को एंड्रॉयड पसंद था। चाइना में एक आदमी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड धोखा करती है। वो आदमी सिनेमा में मौजूद हर दूसरी सीट बुक करा लेता है ताकि वैलेंटाइन डे पर जोड़े एक दूसरे के साथ न बैठ सकें। तनख्वाह को अंग्रेजी में सैलरी कहते हैं। दोस्तों, लफ्ज़ सैलरी साल्ट से निकला है, यानी कि नमक से। दुनिया में एक ऐसा भी दौर गुजरा है जब नमक करेंसी की हैसियत रखता था। लोग नमक देकर खाने पीने की चीजें लेते थे। उस दौर में सिपाहियों को जो तनख्वाह मिलती थी वो भी नमक की सूरत में मिलती थी। उस अदायगी को सैलरियम कहते थे। सैलरियम बिगड़कर सैलरी बन गया। आज अगर नमक करेंसी की हैसियत रखता, पाकिस्तान एक अमीर तरीन मुल्क होता, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान खीवड़ा हमारे पास है। अगर आपके पास उकाब या बांस की आंखें होती, आप एक बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से ज़मीन पर घूमती चींटियां आराम से देख लेते। उकाब की नज़र 3 किलोमीटर तक दूर जाती है और उकाब 160 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड तक उड़ सकता है। एक उकाब की औसतन उम्र 20 साल होती है। दोस्तों, ये एक पत्थर है जिसे आसमानी बिजली ने 2 हिस्सों में काट दिया है। हर साल 20 से 24 हज़ार लोग आसमानी बिजली गिरने से मर जाते हैं। आसमानी बिजली ऊंचाई वाली जगह या पानी में गिरती है। किसी दरख्त के नीचे खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, कुछ लकी लोग आसमानी बिजली गिरने के बाद भी बच जाते हैं। आसमानी बिजली गिरने के बाद कुछ लोगों के जिस्म पर ऐसे निशान रह जाते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो के हैं। इंस्टा पर रोनाल्डो के फॉलोअर्स 40 करोड़ हैं, जो कि पाकिस्तान की टोटल आबादी से भी ज़्यादा हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।